हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। यहाँ पर हमें जो है बहुपद दिया हुआ है, 3 घात वाले बहुपद दिए हुए हैं, इनके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इससे पहले हमने 2 घात वाले बहुपद के गुणनखंड किए थे पिछले वाले सवाल में, पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था। अब हमें 3 घात वाले बहुपदों को गुणनखंड करने हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखें। जब आप द्विघात वाले 2 घात वाले बहुपद के गुणनखंड कर पाएंगे तभी आप 3 घात वालों के भी आसानी से समझ पाओगे। 3 घात वाले जो ये हमारे गुणनखंड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे की क्लासेस में भी और इंट्रेंस में भी आपके पास ये वाले सवाल बहुत ज्यादा आएंगे, तो इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। हमारे पास है x की घात 3 माइनस 2x की 2 माइनस x प्लस 2। तो कैसे हल करना है इसे? सबसे पहले हम इस बहुपद को लिख लेंगे। ये बहुपद दिया हुआ है हमारे पास px बराबर x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x प्लस 2। ये बहुपद दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहां पर इस बहुपद में जो अचर पद है, अचर पद क्या है? 2। इसके गुणनखंड हमें देखने हैं क्या होते हैं। तो 2 के गुणनखंड होते हैं हमारे पास 2 1 होते हैं इसके गुणनखंड। तो अब इस बहुपद में हमें x का ऐसा मान रखना है जिससे इस बहुपद का मान 0 हो जाए, यानी x के स्थान पर हमें कोई संख्या रखनी है जिसे रखने से ये बहुपद हमारा 0 हो जाए। तो वो संख्या क्या होगी? वो इसके गुणनखंडों से हमें लेनी है। इसके गुणनखंड क्या है? 2 और 1। तो हम इस बहुपद में 1 रखकर देखेंगे। अगर 1 रखने से ये हमारा बहुपद 0 यानी कि 0 हो जाए तो x माइनस 1 इस बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर बहुपद px में x बराबर क्या रखेंगे? x बराबर हमें रखना है यहां पर जो इसके गुणनखंड है उनमें से 1 रखकर देखना है। ये इसका गुणनखंड क्या है? 1। तो 1 रख के देखेंगे। अगर 1 रखने से ये 0 हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर -1 रखेंगे। -1 से ना हो फिर 2 रखेंगे या -2। तो आइए पहले 1 रखते हैं। तो px में x बराबर 1 रखने पर तो 1 रखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? 1 की घात यहां हो जाएगी हमारे पास 3 माइनस 2 और 1 की घात 2 माइनस यहां पर x के स्थान पर 1 रखना है और प्लस 2। इसके बाद 1 की घात 3 का मतलब 1 ही होता है, यानी 1 ही कम 1 और यहां पर -2 की 1 ही कम 1 दूनी यहां पर माइनस का 2। तो यहां पर क्या बचता है हमारे पास? ये 1 प्लस का 1 माइनस का, ये 0 हो गया, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ये भी 0 हो गया यहां पर। तो हमारे पास क्या बचता है? शेष 0 बचता है। अब हम यहां पर लिख देंगे चूंकि P1 बराबर 0 है, तो इसलिए क्या होगा? इसलिए x माइनस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। कि x का एक क्या है? गुणनखंड है। तो अब हमें पता चल गया है यहां से x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि x का मान 1 रखने से ये बहुपद हमारा क्या हो रहा है? 0 यानी कि 0 हो रहा है। जब x का मान 1 रखने से ये 0 होगा तो इसका मतलब P1 बराबर 0 यानी 1 रखने से 0, तो इसका मतलब x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर हम यहां पर -1 रखते हैं तो यहां पर होता है x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो हमने यहां रखा था +1, इसलिए हमने यहां लिया x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो जब x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो अब क्या करना है हमें? अब यहां हमें x माइनस 1 से इस बहुपद को भाग देनी है, जिससे हमें इसके दूसरे गुणनखंड पता चल जाए। तो यहां पर क्या करेंगे? अब हम भाग देंगे x माइनस 1 से इस बहुपद को, x की घात 3 और उसके बाद -2x की घात 2 माइनस x प्लस 2 को हम क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? यहां पर हमारे पास भाग कैसे दी जाती है? ये यहां हमारे पास है x की घात 1 और ये है x की घात 3। तो x की घात 1 को घात 3 करने के लिए x की 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम लिख देंगे x की 2
अब x की 2 हमने लिख दिया, x की 2 से अब इन दोनों की गुणा करेंगे। तो पहले इसकी करते हैं, x की घात 2 से जब x की 1 की गुणा होगी तो हो जाएगा हमारे पास x की घात 3। उसके बाद क्या है, x की घात 2 की गुणा क्या है के साथ होगी, -1 के साथ। अब -1 के साथ गुणा होकर हो जाएगा -x की घात 2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें घटाना है। घटाने पर क्या होगा, इन दोनों के चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, इनके साइन बदल जाएंगे। तो इसका साइन क्या है, यहां पर प्लस है तो इसका हो जाएगा हमारे पास माइनस, और यहां पर इसका साइन माइनस है, इसका हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे तो x की 3 में से x की 3 गया, ये तो खत्म हो गया हमारे पास। यहां -2x की 2 और प्लस x की 2, यानी प्लस के कम है माइनस के ज्यादा है, तो घटकर काहे के बचेंगे, माइनस के बचेंगे। माइनस के क्या बचेंगे हमारे पास, माइनस के x² x की घात 2 बचेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, -x है, इसे नीचे उतार लेंगे यहां पर। अब क्या करना है हमें, अब x को हमें -x की 2 करना है, यानी x को अगर हम काहे से गुणा करनी पड़ेगी, x की 2 करने के लिए x से गुणा करनी पड़ेगी x को, और माइनस भी करनी है क्योंकि हमें यहां माइनस भी चाहिए, तो हम इसे -x से गुणा करेंगे, यानी यहां हम -x लिख देंगे। तो -x लिखने से हमारा क्या होगा, -x की गुणा जब प्लस x के साथ होगी तो ये हो जाएगा -x²। हम -x की गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा x। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें घटाना है। घटाने पर इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, इनके साइन बदल जाएंगे। माइनस का है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहां पर ये इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी इतने ही माइनस के हैं इतने ही प्लस के, ये दोनों कट गए। उसके बाद ये माइनस का x है और ये भी माइनस का x है, तो माइनस माइनस के दोनों जुड़ेंगे और माइनस के ही आएंगे। माइनस का 1x माइनस का 1x, तो माइनस के 2x हमारे पास हो जाएंगे। उसके बाद हमें उतारना है ऊपर से क्या, 2 हमारे पास बचा हुआ है, 2 को उतार लेंगे। अब पहाड़ा चलाना है कितनी बार, हमें x को -2x करना है, तो x को -2x करने के लिए -2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि यहां पर -2 लिखना पड़ेगा। -2 हमने लिख दिया, अब -2 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -2x, -2 की x के साथ गुणा -2x, उसकी -2 की गुणा अब होगी 1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस के 2। इसके बाद घटाना है, घटाने पर इनके चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा। तो यहां पर 2x में से 2x गया और 2 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचता है 0 यानी कि 0। तो इसका मतलब ये यहां पर पूरा पूरा भाग हो गया। तो इसके गुणनखंड हमारे पास 2 गुणनखंड, एक गुणनखंड हमने पहले ज्ञात कर लिया था और दूसरा गुणनखंड हमारे पास ये वाला आएगा, ये दोनों इसके गुणनखंड होते हैं। यानी अगर इन दोनों की गुणा कर दी जाए तो हमारे पास ये बीच वाला पद आता है। तो आइए क्या करेंगे, अब हम अपने बहुपद को लिख देंगे। बहुपद क्या हमारे पास, बहुपद है हमारे पास x की घात 3 -2x की घात 2 और -x + 2, ये बहुपद हमने यहां पर लिख दिया है। उसके बाद जो इसके गुणनखंड आए हैं उन्हें लिखेंगे। क्या है हमारे पास इसके गुणनखंड, एक गुणनखंड तो ये था इसका x - 1, दूसरा गुणनखंड क्या है हमारे पास, दूसरा ये आ गया x² -x - 2। तो ये 2 गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं इस बहुपद के। यानी अगर हम इन दोनों की गुणा करें भाग में, कोई भी यहां पर ऐसे इन दोनों की गुणा करें तो हमारे पास ये बीच वाला पद आ जाता है। तो इसका मतलब हमने बहुपद लिख दिया बराबर ये वाला पद हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये तो जू का तू रहेगा। अब ये यहां पर हमारे पास 2 घात वाला बहुपद बन गया है। अब इस 2 घात वाले बहुपद के हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अब क्या करना है, हमें यहां पर ये जू का तू इसके गुणनखंड करेंगे। 2 घात वाले के हमने पिछले सवाल में भी किए थे, ये हमें कैसे करने हैं, बीच वाले जो बीच वाला पद है इसे 2 भागों में बांटकर। तो यहां पर x - 1 को हम जू का तू लिख देंगे, x - 1 जू का तू। और उसके बाद यहां पर क्या करना है, हमें x² को जू का तू लिखेंगे और यहां पर ये -x है, इसे 2 भागों में बांटना है। ये माइनस का 1x है, यहां पर जहां कोई संख्या नहीं होती वहां पर 1 होता है, तो ये 1x है। यहां क्या करना पड़ेगा हमें यहां पर देखना है ये क्या है 2। तो 2 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, 2 के 2 ऐसे टुकड़े करेंगे जिन्हें घटाने पर हमारे पास 1 आ जाए। तो 2 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 1, 2 के गुणनखंड 2 गुणा 1 होते हैं। यानी गुणा कर 2 की और 1 की गुणा कर दी जाए तो 2 आएगा, और 2 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो हमारे पास 1 बचता है। तो हम यहां पर इस x को लिख लेंगे 2 - 1, और ये हो जाएगा हमारे पास x, और ये -2 जू का तू लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद
x माइनस 1 तो जू का तू लिखा जाएगा, और हमारे पास ये x स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का, यहां पर ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस के 2 और x हो जाएगा, यानी 2 की गुणा x के साथ, और माइनस की यहां पर इन दोनों के चिन्ह बदल देगा, माइनस के 2x, और यहां पर माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, 1 की गुणा x के साथ होकर आएगा 1, तो प्लस का x और माइनस के 2। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें लेना है कॉमन। कॉमन कहां से लेना है हमें, इन दोनों में से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन है जो दोनों पदों में उसे कॉमन कहते हैं, x माइनस 1, और अब यहां पर क्या लेना है हमें कॉमन, तो इन दोनों में से हमें कॉमन दिखाई दे रहा है x, कॉमन होता है जो दोनों पदों में हो, तो x यहां भी है x यहां भी है, तो x हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अब क्या बचता है कॉमन लेने के बाद, x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बचेगा, यहां पर हमारे पास 2x थे तो इसमें से x बाहर आ गया तो 2 बचेगा। इन दोनों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो जहां पर कोई भी संख्या कॉमन ना हो वहां क्या करना है हमें, वहां पर कॉमन होता है 1, तो यहां कॉमन लेंगे हम 1, तो यहां बच जाएगा हमारे पास x माइनस 2, ये हमने कॉमन ले लिया यहां पर। इसके बाद क्या करना है हमें, x माइनस 1 जू का तूल लिखेंगे। अब देखो ये हमारे पास 2 पद बन गए, एक पद ये पूरा और दूसरा ये, इन दोनों में ये ब्रैकेट सेम दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इस ब्रैकेट को अब हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर हमने कॉमन लिया x माइनस 2, x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो जब यहां से x माइनस 2 कॉमन लिया जाएगा तो यहां क्या बचता है, ये x बच जाएगा, यानी ये पूरा हमारे पास कॉमन आ गया तो बचता है x, और ये प्लस का निशान लगाएंगे। हमारे पास ये क्या है x माइनस 2, ये तो कॉमन आ गया, यहां क्या बचता है 1, तो यहां पर x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1, ये क्या है हमारे बहुपद के गुणनखंड आ गए हैं, यही हमारा आंसर है इस सवाल का। इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड है हमारे पास x की घात 3 माइनस 3x की 2 माइनस 9x माइनस 5। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, यहां पर इस बहुपद को हम px बराबर लिख लेंगे। px बराबर बहुपद जो दिया हुआ है px हमने से मान लिया है, px बराबर x की घात कितना है हमारे पास 3 और माइनस 3x की घात 2 माइनस 9x और माइनस के 5। उसके बाद क्या करना है हमें, यहां पर इस बहुपद में कोई मान रखकर देखना है। मान क्या होगा, 5 के गुणनखंड, यानी अचर पद के गुणनखंड देखने क्या होते हैं। अचर पद है हमारे पास, जो खाली पद है जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं जुड़ा होता वो खाली पद होता है, उसे अचर पद कहते हैं। तो अचर पद है 5, 5 के गुणनखंड होते हैं हमारे पास 5 1। तो अब क्या करना है, इस बहुपद में हमें x का मान रखकर देखना है, यानी x के स्थान पर कोई मान रखना है। क्या रखना है हमें, या तो x के स्थान पर हमें 1 रखना है, या रखना है -1 या 5 या -5, यानी ऐसा मान जिससे ये बहुपद हमारा शून्य हो जाए और हमें इसका एक गुणनखंड पता चल जाए। तो यहां पर क्या करेंगे, हम x के स्थान पर बहुपद में मान रखेंगे। बहुपद px में x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर हम -1 रखेंगे, क्योंकि +1 रखने से ये शून्य नहीं होगा। आप +1 रखकर अगर इस बहुपद में देखोगे तो ये 0 नहीं होगा, शेष बच जाएगा। तो हम फिर क्या रखेंगे, जब 1 से 0 नहीं होगा पहले 1 रख के देखेंगे, 1 से नहीं होगा तो फिर -1 रखेंगे। तो यहां पर क्या रखेंगे, बहुपद px में x बराबर -1 रखने पर, तो -1 हम यहां पर रख देते हैं p और यहां लिख देंगे -1, यहां -1 की घात 3 और ये जाएगा -3 और यहां पर -1 की घात 2 माइनस की यहां पर 9 है और x के स्थान पर -1 और प्लस का हमारे पास है 5। तो हमने यहां पर x के स्थान पर -1 रख दिया है। तो -1 की घात 3 का मतलब क्या होता है, -1 होता है। जब माइनस वाली संख्या के ऊपर विषम घात हो, विषम का मतलब जो 2 से ना कटती हो, तो ऐसी घात होगी तो उसका मान यानी कि -1 की गुणा जब 3 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा 2 बार में और तीसरी बार में फिर -1 हो जाएगा। और माइनस वाली संख्या के ऊपर जब घात 2 हो तो वे संख्या हो जाती है प्लस की, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। प्लस के 1 की गुणा जब -3 के साथ होगी तो माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के 3 और ये माइनस माइनस की गुणा होकर होगा हमारे पास प्लस के 9 और ये कितने हैं प्लस के, हमारे माइनस माइनस की गुणा होकर हो जाएगा प्लस के हमारे पास 9 और ये कितना हमारे पास, ये माइनस के है यहाँ पर, सॉरी ये -5 है, तो यहाँ लिखेंगे -5।
इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे। तो यहां पर ये माइनस का 1 और माइनस के 3, माइनस के कितने हो गए, 3 और 1 4, 4 और 5, माइनस के हमारे पास 9 हो गए, प्लस के भी हमारे पास 9 हो गए। तो हमारे पास प्लस के कितने हैं, 9, और ये माइनस के कितने हो गए, ये भी 9 हो गए। तो 9 में से 9 जाके 0 बचता है। तो p का x का मान -1 रखने से बहुपद क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि p - 1 = 0 है, इसलिए x + 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो जब यहां पर हमने x का मान -1 रखा तो शेषफल हमारे पास 0 आया, तो इसलिए x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। यानी x का मान अगर माइनस में रखेंगे तो यहां लेना है x + 1, और x का मान प्लस में रखेंगे तो यहां फिर माइनस आ जाता है इसकी जगह पर। तो अब यहां पर हमें इस बहुपद का एक गुणनखंड मिल गया है। अब क्या करना है हमें, जैसे कि हमने अभी पिछले सवाल में किया, इससे यहां पर इस बहुपद को भाग देनी है, जिससे हमें इसके दूसरे गुणनखंड पता चल जाए। तो आइए अब भाग देते हैं x + 1 से इस बहुपद को। अब हम यहां पर लिखेंगे x + 1, और इससे भाग देंगे बहुपद x की घात 3 - 3x की घात 2 -9x -5। इस बहुपद को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आइए भाग देते हैं। भाग कैसे देंगे, यहां पर हमारे पास x है और हमें करना है x की घात 3 चाहिए हमें यहां पर। तो x को x की घात 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की 2 से इसे गुणा करना पड़ेगा, यानी x की 2 हम यहां पर लिख देंगे। तो जैसे भाग में हम पहाड़ा चलाते हैं, ऐसे ही भी यहां पर भी पहाड़ा चलता है। तो अब क्या होगा, यहां पर हमने पहाड़ा चलाया, x की 2 बार चला। तो अब क्या करना है, यहां x की 2 लिखने के बाद x की 2 से हम इसे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x की 2 और x की 1, गुणा में घात जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा x की घात 3। अब क्या करना है, इसके बाद x की घात 2 की गुणा 1 के साथ करेंगे, तो 1 से गुणा होकर हो गया x की घात 2, x की घात 2 की गुणा 1 के साथ, तो आ जाएगा x की घात 2। 1 से गुणा करने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि तू रहती है, बहुपद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे, तो घटाने पर इन दोनों के चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। अब घटाने पर यहां x की 3 प्लस का है, x की 3 माइनस का, ये दोनों कट गए हमारे पास, उतने ही प्लस के थे उतने ही माइनस के। अब यहां पर क्या बचता है, यहां बचा -3x की घात 2, ये माइनस के है और ये भी माइनस के हो गए हैं चिन्ह बदलने पर। तो अब क्या करेंगे, दोनों माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 3 और माइनस का 1, तो हो जाएंगे -4x की घात 2। अब उतारेंगे क्या ऊपर से, हमारे पास है -9x, ये हमने उतार लिया। इसके बाद क्या करना है हमें, अब x है हमारे पास और हमें चाहिए -4x की घात 2। तो सबसे पहले तो हमें माइनस चाहिए, तो हम यहां क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। फिर हमें इसके साथ 4 चाहिए, तो यहां पर हम 4 लिखेंगे, यानी 4 से भी गुणा करनी पड़ेगी। x की घात 1 है, हमें चाहिए 2, तो इसका मतलब x की एक और घात चाहिए, तो x की एक घात ये हो गई हमारे पास। तो जब -4x की हम इसके साथ गुणा करेंगे, तो -4x की गुणा जब x के साथ होगी, क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा -4x की घात 2। अब क्या करेंगे, इससे तो इसकी गुणा हो गई, अब इसके साथ भी इसकी गुणा करनी पड़ेगी। तो यहां -4x की जब 1 के साथ गुणा होगी, 1 से किसी भी बहुपद की गुणा करें हम, किसी भी व्यंजक की, तो वो जू का तू रहता है, यानी -4x आएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद घटाना है। घटाने पर इनके चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, ये हो जाएगा क्या हमारे पास प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा। अब दोनों के चिन्ह उल्टे हो गए, तो -4x में से प्लस के 4x, ये माइनस के है, ये प्लस के है, इनके दोनों के चिन्ह उल्टे हैं, तो इसका मतलब ये पूरे पूरे कट जाएंगे। अब यहां पर माइनस के 9x है और प्लस के 4, तो यहां पर चिन्ह उल्टे हैं, इसलिए घटेंगे, यानी कि 9 में से 4 जाएगा, और 9 में से 4 जाकर बचता है -5x। क्योंकि माइनस की ज्यादा है इसलिए माइनस के ही बचेंगे। अब क्या करना है, हमें घटा दिया हमने, अब हमें ऊपर से जो आगे हमारा बचा हुआ है उतारना है, -5 बचा हुआ है, इसे उतार लेंगे। अब हमारे पास है x, हमें चाहिए -5x, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इस x को -5 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी इसका पहाड़ा -5 बार चलाना पड़ेगा, यानी कि यहां पर हमें -5 लिखना पड़ेगा। तो -5 हमने लिख दिया है। अब -5 की गुणा x के साथ जब होगी तो हो जाएगा -5x। -5 की गुणा जब 1 के साथ होगी तो हो जाएगा -5। ये गुणा हमने कर दी। अब इनके चिन्ह बदलने हैं, तो चिन्ह बदलने पर ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। माइनस के 5 है और ये प्लस के 5x है, ये माइनस के 5 है, ये प्लस के 5, यानी पूरा पूरा कट रहा है, यानी ये इसमें से गया और ये इसमें से, तो हमारे पास बचा 0। तो यहां पर क्या हो गया, हमारे पास 0 बच गया। इसके बाद क्या करना है अब हमें, अब ये जो दो पद, एक ये और ये जो ऊपर हमारा भागफल आया है, ये दोनों, इन दोनों की गुणा क्या होती है, ये बीच वाला पद होता है। यानी इसका मतलब जो हमें बहुपद दिया हुआ था, ये बहुपद हमें दिया हुआ था px, इस बहुपद के हमें दो गुणनखंड मिल गए, एक ये और दूसरा ये, यानी इन दोनों की गुणा करके ये आएगा। तो इसका मतलब हम बहुपद लिखेंगे यहां पर जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x की घात 3 -3x की घात 2 -9x -5, ये बहुपद दिया हुआ है। इसके गुणनखंड हमारे पास आ गए, क्या है गुणनखंड, x + 5 और दूसरा गुणनखंड ये वाला x की घात 2 -4x -5। तो हमने इसके गुणनखंड कर दिए। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, इसके तो गुणनखंड आगे नहीं किए जा सकते, लेकिन इसके हम आगे भी गुणनखंड कर सकते हैं। ये दो घात वाला हमारे पास बन गया है, इसके हम आगे भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, x + 1 को तो जू का तू हम लिख लेंगे, इसके गुणनखंड हमें करने हैं। कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी किए। तो यहां पर हमें लिखना है क्या, x², और ये जो बीच वाला पद है इसे दो भागों में बांटना है। किन भागों में, यहां पर क्या दिख रहा है हमें, 5 दिख रहा है, यानी 5 के से गुणनखंड जिन्हें घटाकर 4 आ जाए, यानी गुणा करके 5 और घटा के 4 आ जाए, ऐसी दो संख्या हमें देखनी है। तो ये दो संख्या हमारे पास होगी 5 × 1, 5 एकम 5 होता है और 5 में से 1 जाकर 4 बचता है। तो यहां पर हम लिखेंगे -4 को लिख लेंगे हम 5 - 1। तो हमने क्या किया, 4x को लिख लिया हमने 5 - 1x, और यहां पर लिखा -5, ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें x + 1 जू का तू लिखना है, और x², यहां पर क्या करना है, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा -5x। यहां पर 5 प्लस का था, लेकिन ये माइनस इन दोनों के चिन्ह बदल देगा गुणा में जब ब्रैकेट खुलेगा। तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1x हो जाएगा हमारे पास, 1 लिखते नहीं खाली x लिखते हैं, और -5। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद लेना है हमें कॉमन। इन दो पदों में से कुछ चीज कॉमन आ रही है, वो हमें कॉमन लेनी है। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, पहले तो हम x + 1 को जू का तू लिखेंगे, ये हमने लिख लिया। उसके बाद कॉमन लेंगे, तो यहां पर हमारे पास कॉमन दिखाई दे रहा है हमें x इसमें भी है, x इसमें भी, तो x हमने कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है यहां पर x की घात 2 थी, 1x तो कॉमन आ गया इन दो पदों में से, तो यहां x कॉमन आया तो अंदर बचता है x। यहां माइनस के क्या बचता है, 5 के साथ में x था जो कॉमन आ गया, तो सिर्फ 5 बचेगा। अब आगे के दो जो पद हैं हमारे पास, इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो जहां पर भी कोई भी कॉमन ना हो वहां कॉमन होता है 1, तो यहां पर हम 1 लिख देंगे कॉमन। और अंदर हमारे पास जब 1 कॉमन लेंगे तो ये x और ये 5 जू का तू बचेगा, x - 5, ये हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद क्या करना है, x + 1 जू का तू लिख देंगे, x + 1 जू का तू लिख देंगे। और यहां पर देखो ये ब्रैकेट x - 5 इसमें भी है, x - 5 इसमें भी है, तो इसका मतलब x - 5 कॉमन आ रहा है, तो x - 5 हमने लिया कॉमन। तो यहां पर x बचता है, जब x - 5 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट में बचेगा x, और इसके बाद +1, 1 के जो साथ पूरा पद था, ये पूरा ब्रैकेट था, ये बाहर आ गया। तो अब हमारे पास x + 1, x - 5, x + 1, यह क्या हो गया हमारा, ये हमारे गुणनखंड हो गए हैं इस बहुपद के, और ये दूसरे सवाल का आंसर हमारे पास आ गया है। इसके बाद करेंगे हम तीसरा पार्ट। तीसरा बहुपद दिया हुआ है x की घात 3 + 13x की 2 + 32x + 20, ये बहुपद हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, px बराबर इस बहुपद को हम लिख लेंगे।
पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 13 एक्स की घात 2 प्लस 32 एक्स प्लस 20। ये बहुपद क्या किया हमने? सबसे पहले इस बहुपद को पी एक्स बराबर लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम देखेंगे, अचर पद यहां पर क्या है 20। अब यहां पर 20 के गुणनखंड क्या होते हैं? 20 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 20 के गुणनखंड आएंगे 1 2, यहाँ हम 20 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पर 20 ऐसे, यहाँ पर 2 से तो ये 10 आएगा, फिर 2 से 5 और यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 20 के गुणनखंड हमारे पास 2 5 और 1 आ गए हैं, 2 5 और 1। तो अब हमें क्या करना है? 20 के हमने अचर पद के गुणनखंड कर लिए हैं, तो हम इस बहुपद में 1 रखकर देखेंगे मान, फिर -1 रखकर देखेंगे। अगर ये 1 या -1 से 0 नहीं हुआ इसका मान तो 2 रखेंगे, या -2 या 5 या -5 इस बहुपद में रखेंगे। तो यहां पर हमें x का कोई भी मान रख लेना है इन गुणनखंडों में से, जिससे ये बहुपद हमारा शून्य हो जाए। जब ये शून्य हो जाएगा तो इस बहुपद का हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें क्या करेंगे? यहां पर बहुपद px में बहुपद px में x बराबर क्या रखेंगे? x बराबर हम रखेंगे यहां पर -1 रखने पर। तो अब -1 यहां पर रखेंगे हम, तो क्या होगा हमारा बहुपद? ये बहुपद का मान आ जाएगा हमारे पास -1 की घात 3 प्लस 13 -1 की घात 2 और प्लस 32 और यहां पर -1 x के स्थान पर और प्लस का 20। तो यहां पर हमने x के स्थान पर -1 रख दिया है। अब क्या करना है? हमें गुणा करेंगे यहां पर -1 की 3 बार गुणा हो गया, यानी कि -1 गुणा -1 गुणा -1 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर -1 के ऊपर घात 2 है, यानी कि घात समय माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाएगा कि कम 1 प्लस का 1 आएगा और प्लस के 1 की जब 13 से गुणा होगी तो हो जाएगा हमारे पास 13। अब यहां पर 32 प्लस का 1 माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और ये 20 क्या है हमारे पास? 20 है प्लस का। इसके बाद हमें क्या करना है? प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस वालों को एक साथ। तो माइनस का 1 और माइनस के 32 माइनस के 33 हो जाएंगे और प्लस के 13 प्लस के 20 प्लस के 33 हो जाएंगे। माइनस के एक साथ जुड़कर माइनस के आएंगे, प्लस के एक साथ जुड़कर प्लस के आएंगे। अब इतने ही माइनस है इतने ही प्लस, तो यहां पर 33 में से 33 घटकर हमारे पास बचता है 0। तो जब p-1 का मान हमारे पास 0 आ जाए, p-1 बराबर 0, तो इसका मतलब है x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। हम यहां पर लिखेंगे चूंकि p-1 यानी x के स्थान पर -1 रखने से 0 आया है, इसलिए क्या होगा? इसलिए x प्लस 1 बहुपद px का बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो x प्लस 1 क्या है? इस बहुपद का एक गुणनखंड है। हमने एक गुणनखंड इस बहुपद का ज्ञात कर लिया है। उसके बाद गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हमें आगे क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हमें करना है क्या? इस बहुपद से जो हमने यहां पर ज्ञात किया है, इससे इस बहुपद को भाग देनी है, जिससे हमारा दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो। तो x प्लस 1 से हम भाग देंगे, x प्लस 1 से भाग देंगे इस बहुपद को। x की 3 प्लस 13x की घात 2 प्लस 32x प्लस 20 को हम भाग देंगे। तो आइए भाग देते हैं। यहां पर x का पहाड़ा x की घात 3 में कितनी बार चलता है? यहां पर हमें पता है x का पहाड़ा x की घात 3 में हमारा चलता है 2 बार, यानी कि x को x की 3 करने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। x की घात 2 से, तो x की 2 हम यहां लिख देंगे। अब x की 2 की गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? x की घात 3। अब x की 2 की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2। ये हमने गुणा कर दी। इसके बाद घटाना है, घटाने पर इनके चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो गए। उसके बाद घटाएंगे, यहां पर पूरा पूरा कट गया, क्योंकि इतने ही प्लस के हैं उतने ही माइनस के। अब यहां 13 में से एक x की 2 घटेगा, तो यहां बचेंगे 12x की घात 2। अब क्या करना है हमें? अब हमें यहां से ऊपर से अगला पद उतारना है।
ये हमने अगला पद उतार लिया। अब हमारे पास है x और हमें चाहिए 12x की घात 2। तो x को 12x बनाने के लिए 12 से गुणा करनी पड़ेगी और x की 2 बनाने के लिए x को x से गुणा करनी पड़ेगी। तो यानी कि 12x से इसे हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो 12x से जब इसकी गुणा होगी हो जाएगा 12x की घात 2 और 12x की जब 1 के साथ होगी तो हो जाएगा 12x। अब फिर घटाएंगे और घटाने पर फिर चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। अब यहां पर 12x की 2 में से 12x की 2 घटकर ये दोनों घट गए, 0 बचता है। 32 में से 12 घट के बचता है 20x। 20x बच गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें, अब ऊपर से 20 उतारना है। 20 हमने उतार लिया। अब इसे उतारने के बाद क्या करना है, अब x को हमें 20x करना है, यानी x का पहाड़ा 20x में चलेगा, 20 बाहर, यानी कि यहां लिखा जाएगा 20 और यहां 20 लिखने के बाद अब इस 20 से इसकी गुणा करेंगे, फिर इसकी 20 से x को गुणा करके आता है 20x, 1 को गुणा करके आता है 20 ही कम 20 आता है। अब हमें क्या करना है, अब फिर घटाना है और घटाने पर फिर चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। यहां पर 20x में से 20x गया, 20 में से 20 गया, तो हमारे पास बचा 0। तो इसका मतलब हमारे पास दूसरा गुणनखंड ये आ गया है। पहला एक गुणनखंड ये, दूसरा ये, यानी x की 3 प्लस 13x की 2 प्लस 32x प्लस 20। इसके गुणनखंड हमारे पास क्या है, x की 3 प्लस 13x की घात 2 प्लस 32x प्लस 20। तो इसके गुणनखंड हमारे पास क्या आते हैं, इसके गुणनखंड हमारे पास आए हैं x प्लस 1 और ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, x की घात 2 प्लस 12x प्लस 20। तो ये हमारे पास इसके गुणनखंड आ गए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर ये देखिए, अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो ये बीच वाला पद हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों इसके गुणनखंड है। अब इसके तो हम गुणनखंड कर नहीं सकते, तो लेकिन ये क्या है हमारे पास, इसके हम आगे भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो अब हम इसके आगे गुणनखंड करेंगे। तो आइए कैसे करते हैं आगे गुणनखंड। तो यहां पर हमारे पास एक गुणनखंड हमें यहां से प्राप्त हो गया था x प्लस 1, ये यहां पर हमें प्राप्त हुआ था x प्लस 1 एक गुणनखंड। दूसरा हमने भाग देकर ये यहां पर प्राप्त कर लिया है, तो 2 गुणनखंड इसके हो गए हैं। अब इसके तो आगे गुणनखंड नहीं किए जा सकते, लेकिन आइए अब इसके गुणनखंड हम करते हैं इस वाले पद के। तो क्या करेंगे, हम x प्लस 1 को जू का तूल लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके गुणनखंड हमें करने हैं, ये दो घात वाला बन गया है, यानी कि बीच वाले पद के 2 भाग करके हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, यहां पर x की 2 हम जू का तूल लिख लेंगे और यहां पर हमें 12 को 2 भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, हमारे पास क्या है, यहां पर 20 है, तो 20 के ऐसे टुकड़े यानी 20 के ऐसे गुणनखंड, यानी गुणा करके उन्हें 20 आए। 2 नंबर ऐसे देखने हमें जिन्हें गुणा करके 20 आए और जिन्हें जोड़कर हमारे पास 12 आ जाए। तो वो नंबर हो गए हमारे, वो गुणनखंड हो गए 10 और 2। 10 और 2 क्या होते हैं, 10 और 2 12 होते हैं, 10 2 नहीं होता है हमारा 20। तो 20 के गुणनखंड हमें मिल गए 10 और 2। तो 12 को हम लिखेंगे 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 हमने लिख लिया और x जू का तू, ये वाला x। तो 12 की जगह हमने 10 प्लस 2 लिखा है, x जू का तू प्लस 20 जू का तू, ब्रैकेट कर देंगे बंद। उसके बाद क्या करना है, x प्लस 1, ये ब्रैकेट, उसके बाद x स्क्वायर 10 की गुणा x के साथ प्लस 10x और प्लस 2 की x के साथ 2x और प्लस के 20। अब क्या करना है हमें, अब यहां पर कॉमन लेंगे, यानी x प्लस 1 तो जू का तो चलता रहेगा यहां पर हमारा। इन 2 में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इन 2 में हमारे पास x कॉमन है। कॉमन होता है जो दोनों में हो, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो इसका मतलब x कॉमन ले लिया जाएगा। जब x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x की 2 में से x कॉमन आने के बाद अंदर एक x बचता है, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और 10 में से जब x बाहर आ गया तो 10 बचता है। उसके बाद अब अगले 2 पद देखेंगे। अगले 2 पदों में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, अगले 2 पदों में हमारे पास कॉमन है 2 इसमें भी है x के साथ और 2 इसमें भी है, तो इसका मतलब 2 कॉमन आ गया और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। तो यहां पर x बचता है हमारे पास ब्रैकेट में, जब यहां से 2 बाहर आ गया और यहां पर 20 में से 2 कॉमन लेंगे, 2 दाम 20 यानी कि 10 बचेगा, यहां बचेगा हमारे पास 10। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें x प्लस 1, अब ये 2 ब्रैकेट यानी x प्लस 10 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 10 हम कॉमन ले लेंगे। अब इस पूरे पद में से हमने x प्लस 10 कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा यहां पर x और ये प्लस का निशान, यहां से x प्लस 10 लिया, यहां बचा 2, तो x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2, ये क्या आ गया हमारा
आंसर। तो ये हमारे इस बहुपद के गुणनखंड, ये हमारा बहुपद है और इसके गुणनखंड ये हमारे पास आ गए हैं। तो आइए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट ये बहुपद हमें दिया हुआ है 2y3 प्लस y2 माइनस 2y माइनस 1। तो इस बहुपद को हम लिख लेंगे पी वाई बराबर 2y3 प्लस y2 माइनस 2y माइनस 1। तो यहां पर पी वाई लिखा, जब x होता है तो x लिखते हैं, y है तो यहां पर y हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब इसका अचर पद देखेंगे। अचर पद है हमारे पास 1, तो 1 के गुणनखंड तो 1 ही होता है, 1 का गुणनखंड। तो अब हम यहां पर इस बहुपद में y का मान रखेंगे 1 रखने से ये शून्य नहीं होगा, आप रख के देख सकते हैं। फिर इसमें -1 y का मान हम रख देंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, बहुपद पी वाई में y बराबर -1 रखने पर, तो इसमें हम यहां पर -1 रख देंगे y के स्थान पर। तो 2 यहां पर y के स्थान पर -1 की घात 3, और यहां y की 2 थी तो -1 की घात 2, और यहां पर -2 y के स्थान पर -1। तो हमने y के स्थान पर -1 इस बहुपद में रख दिया है। तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास 1 की घात विषम है, यानी -1 गुणा -1 क्या होगा, प्लस होगा, और फिर -1 से गुणा होगी, फिर माइनस हो जाएगा। तो -1 की 3 बार गुणा करने से -1 आएगा। तो -1 की जब 2 से होगी तो हो जाएगा -2। -1 की घात 2 है, यानी -1 गुणा -1, यानी माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। यहां भी माइनस माइनस प्लस का 2, और ये माइनस का 1। तो यहां पर ये माइनस का है, ये माइनस का, तो 2 और 1 होएगा 3, और ये 2 और 1 होगा हमारे पास 3। तो 3 में से 3 घट के बचता है 0। तो p-1 का मान हमारे पास 0 आया है। चूंकि p-1 0 है, इसलिए क्या होगा, इसलिए y प्लस 1 बहुपद पी वाई का एक गुणनखंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि p-1 0 आया है, क्योंकि -1 रखने से ये बहुपद हमारा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि y प्लस 1 इस बहुपद का हमारे पास एक गुणनखंड है। तो अब क्या करना है, जब हमें एक गुणनखंड इसका पता चल जाता है तो इस गुणनखंड से y प्लस 1 से हम इसे भाग देंगे तो हमारे पास दूसरा गुणनखंड आ जाएगा। तो y प्लस 1 से आइए इसे भाग देते हैं, y प्लस 1 ये हमने यहां पर लिख दिया। भाग किसे देंगे, इसे 2y की घात हमारे पास कितना है 3, प्लस y की घात है हमारे पास 2, और माइनस के 2y और माइनस का 1। तो अब इसे भाग देंगे, हमारे पास है y, हमें चाहिए 2y की 3। तो y को 2y करने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और घात 3 करने के लिए यहां पर y की घात 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, जब 2y की घात 2 से इसे हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y की घात 3, यानी 2 घात ये 1 ही। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद 2y की 2 है हमारे पास, इसकी गुणा 1 के साथ करेंगे तो फिर हो जाएगा 2y की 2। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे, घटाने पर इनके चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, ये चिन्ह इनके उल्टे हो गए। उसके बाद क्या करना है, यहां पर 2y की 3 से 2y की 3 हमारा पूरा कट गया। y की 2 में से 2y की 2 घटाना है, यानी ये नीचे 2 है ऊपर 1, तो 1 में से 2 घट के माइनस का 1 y की 2 बचेगा। अब क्या करना है, अब यहां से -2y उतार लेंगे, -2y यहां से उतार दिया, हमने उतार लिया। इसके बाद ये y है और हमें चाहिए -y की घात 2, यानी माइनस से गुणा करनी पड़ेगी और y से। तो -y की जब y से होगी तो ये हो जाएगा -y की घात 2, -y की फिर करेंगे 1 से गुणा, तो 1 से गुणा करने पर आएगा -y। फिर घटाएंगे, घटाने पर हमारे पास क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब y की 2 माइनस का है, y की 2 प्लस का, तो पूरा कट जाएगा। उसके बाद क्या करना है, माइनस के 2y और प्लस का 1y, तो 2 में से 1 जाकर माइनस की 1y बचेगा, क्योंकि माइनस के यहां ज्यादा है और ये प्लस के हमारे पास कम है। उसके बाद ऊपर से हमें 1 उतारना है, हमने 1 यहां पर उतार लिया। अब यहां y क्या है हमारे पास, प्लस का, लेकिन हमें चाहिए माइनस में, तो -1 से गुणा करनी पड़ेगी। -1 से जब y की गुणा होगी तो ये हो जाएगा माइनस का y, और -1 की जब +1 से हो जाएगी माइनस का 1। अब घटाएंगे, घटाने पर ये भी प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, और इसका भी चिन्ह बदल जाएगा।
तो यहां पर घटकर हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 0। तो अब हमारे पास दो गुणनखंड आ गए हैं इस बहुपद के। एक गुणनखंड हमारा ये हो गया और दूसरा ये वाला। तो ये दो गुणनखंड हो गए हैं। अब हमें आगे क्या करना है, इन दोनों गुणनखंडों को लिखना है। इसके तो हम आगे गुणनखंड कर नहीं सकते, लेकिन इसके हम आगे भी गुणनखंड कर सकते हैं इस बहुपद के। तो आइए अब आगे गुणनखंड इसके करते हैं। तो इसके बाद यहां पर हमें इस बहुपद के ये दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं। अब y प्लस 1 के हम गुणनखंड नहीं कर सकते, यहां पर हम 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 के गुणनखंड आगे भी करेंगे। तो कैसे होंगे इसके गुणनखंड, यहां पर y प्लस 1 को तो हम जू का तू जैसा है ऐसा ही लिख देंगे। अब यहां पर इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, यहां पर हम 2y स्क्वायर जू का तू लिखेंगे। ये बीच वाला जो पद है इसे दो भागों में बांटेंगे और यहां पर हमें माइनस 1 को जू का तू लिखेंगे। तो इसे दो भागों में कैसे बांटना है, हमारे पास है माइनस y। तो यहां हम देखते हैं यहां पर हमारे पास क्या है, 2, 2 एकम 2, इसकी और इस वाले की गुणा करते 2 एकम 2 होता है। तो यानी कि 2 के ऐसे गुणनखंड हमें करने हैं जिन्हें घटाकर हमारे पास 1 आ जाए। तो 2 के गुणनखंड होते हैं 2 माइनस 1। तो इस y को हम 2 माइनस 1 लिख देंगे। यहां होता है 1, 2 माइनस 1 y, 2 में से 1 जाकर बचता है 1, यानी कि 1y। ये 1y है हमारे पास, 1 यहां पर लिखा नहीं तो खाली y लिख देते हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें ब्रैकेट खोलना है। y प्लस 1, यहां क्या लिखेंगे हम, 2y स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2y। यहां पर माइनस इसका चिन्ह उल्टा कर देगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 की गुणा y के साथ होकर होगा y और माइनस का 1। इसके बाद हमें क्या करना है, y प्लस 1 जू का तू। अब यहां से हमें कॉमन लेना है इन दो पदों में से। इन दो में से यहां से हमारे पास कॉमन आता है 2y, क्योंकि 2y इसमें भी है 2y इसमें भी, तो 2y हमारे पास कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब यहां से 2y कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, y की घात 2 थी, 1 घात कॉमन आ गई, तो अंदर बचेगी 1 घात, यानी कि खाली y बच जाएगा। उसके बाद यहां से 2y पूरा कॉमन आ गया, जहां से पूरा कॉमन आ जाए तो वहां बचता है हमारे पास 1, तो यहां बच जाएगा 1। उसके बाद क्या करना है, अगले जो दो पद है इन दो पदों में से अब हम कॉमन लेंगे। इन दो पदों में हमें कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो जहां पर कुछ भी कॉमन ना हो वहां कॉमन होता है 1। तो यहां से हमने 1 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 1। तो अब हमारे पास ये दो पद बन गए। ये पूरा ब्रैकेट y माइनस 1 इसमें भी है, y माइनस 1 इसमें भी, तो y माइनस 1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो ये y प्लस 1 जू का तू लिखेंगे और y माइनस 1 हमारे पास कॉमन आ गया, y माइनस 1 कॉमन आ गया। तो जब यहां से y माइनस 1 कॉमन आ गया तो यहां बचता है 2y, और यहां से y माइनस 1 कॉमन आ गया, यहां बचता है प्लस 1। तो हमारे पास y प्लस 1, y माइनस 1, 2y प्लस 1 ये हमारा आंसर है और ये गुणनखंड है इस बहुपद के। तो दोस्तों हमारी जो एक्सरसाइज थी 2